क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं पहले। फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो 6 की पावर 1 है वो क्या एंड हो रहा है डिजिट 0 से, वो चेक करना है हमें। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि फॉर एनी नंबर to end with 0 it must be divisible by 10। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है। जैसे ले लो 80, 90, 120, 150, ये सारे क्या होते हैं 10 से डिवाइड हो जाते हैं ना। ये 10 से करेंगे तो 8 आएगा, इसको 10 से करेंगे तो 9 आएगा, इसको 10 से करेंगे तो 15 आएगा, इसको 10 से करेंगे तो 12 आएगा, हो जाएंगे ना। तो मतलब कि अगर कोई भी नंबर अगर वो एंड 0 से हो रहा है तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और 10 अगर हमने 10 लिया है तो 10 का क्या है, 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, प्राइम फैक्टर तो 2 इंटू 5 होगा। मतलब अगर कोई भी नंबर एंड 0 से हो रहा है तो उसके फैक्टर में ये तो होगा ही, 2 और 5 दोनों होंगे ही होंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, 20 ले लो। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, है ना 2 और 5, है ना 2 5। तो समझ में आया कि 10 अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 तो होने ही चाहिए। अब आ गई बात किसकी, 6n की बात। तो 6n के क्या है, इसके फैक्टर्स निकालो। तो क्या हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 और 3 निकल रहे हैं। ठीक है, इसको जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n और 3 की पावर n हो जाएगा ये। ठीक है, इसके इसके फैक्टर्स में हमें कहीं दिख रहा है 3 5 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है इसके फैक्टर्स में कहीं 5। सो क्या लिखेंगे, 6n कंटेन्स फैक्टर 2 and 3 but no फैक्टर 5। सिंस 5 मिस है, सिंस 5 is missing, 6n can never be divisible by 10, डिविजिबल नहीं हो पाएगा। सो 6n नेवर एंड विद डिजिट 0। समझ में आ गई बात मेरी। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि अगर पूछा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, किसी की भी पावर अगर 6 की पावर n है तो चेक करना है कि वो उसके एंड में डिजिट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई जो भी जिसके एंड में भी 0 होता है तो वो डिविजिबल 10 से होता ही होता है। ठीक है, तो हमने 10 के क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर निकाल दिए, जो क्या निकले 2,5 निकला। ठीक है, 2 और 5 निकला। लेकिन जब हमने 6 में देखा तो 6 में 2 और 3 थे, 5 तो था नहीं। 5 तो चाहिए चाहिए होता है, अगर 5 होगा तभी उसके एंड में क्या होगा, डिजिट के 0 लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया कि जो 6n है उसमें 2 और 3 फैक्टर है, 5 नहीं है, तो इसलिए 5 मिसिंग है 6n में, तो इसलिए 6n क्या होगा, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे पूछा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें कंपोजिट नंबर बताने हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे ले लो 6, तो 6 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर पता चल गया। अब इसमें भी हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर चेक करने की है कि नहीं है। तो ये हो गया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, ये एक आ गई टर्म, ये एक आ गई। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 13 कॉमन है, तो 13 बाहर ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस यहाँ से 13 ले लेते, क्या बचा 1। करो आगे, 13 7 को 11 से किया 77, 77 प्लस 1 78। ठीक है, अब हम 13 का 13 लिखेंगे, 78 को हम क्या कर सकते हैं, 78 का देखो प्राइम फैक्टर निकालो। तो 78 किसकी टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 13 ज़ा 13 1 ज़ा
ठीक है, तो हम इसको 78 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखो इस नंबर के क्या आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, 2 3 13 आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो लिखना है इट हैज़ मल्टीपल फैक्टर, इट हैज़ मल्टीपल फैक्टर, दैट्स वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये दैट्स वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। एक सेकेंड, ठीक है। अब ये एक हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, 5 दोनों में कॉमन है, 5 निकालेंगे बाहर, यहाँ पे बचा 7 इंटू 6, 5 ले लिया बाहर, तो यहाँ पे बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ से 5 ले ली तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 7 7 6 से कितना हो गया 42। ठीक है, 7 6 42, 4 3 से कितना होगा 12, 12 2 से कितना होगा 24, तो इसको डायरेक्टली 24 लिख दो, यहाँ पे 24 हो गया प्लस 1। 7 42 को किससे करेंगे, 42 को 24 से करते हैं, 42 को 24 से करो मल्टीप्लाई, 4 2 8 4 4 16, 2 2 4 2 4 8 हो गया 6, 8 हो गया, ये 10 8 9 10, तो ये 1008 आया, और 1 प्लस करेंगे तो 1009 आया। ठीक है, 1009 आया, और कॉमन क्या लिया था, 5 लिया हुआ था तो 5 लगा दिया, 5 के साथ जब देखो 5 आ गया, यहाँ पे 109 आ गया, एक आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1009। अब अगर 1009 का आप निकालोगे तो 1009 भी क्या है, किसी के टेबल में आता है, करके देखना है आपने किसकी टेबल में आता है ये। तो 1009 को पहले हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 की टेबल में नहीं आता है ये। ठीक है, 7 से करके देखेंगे नहीं आता है, 13 से करके देखेंगे नहीं आता है, 17 से करके देखेंगे नहीं आता है, तो 1009 का फैक्टर क्या हो गया, एक मिनट देखते हैं। तो क्या है कि हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको क्या कर देंगे, 1009 तो एक प्राइम नंबर है, अभी चेक किया मैंने तो सारा मल्टीप्लाई करके देखा तो नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा ही 1009 को किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे, तो 5 9 से 45, 5 1 4 0 5045 आया। अब जब 5045 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 5045 के फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, यही निकलेंगे, निकलेंगे ना। क्या आएंगे 5045 का, तो आएगा एक 1 आएगा, एक 5 आएगा, एक 1009 आएगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं इसके, हाँ निकल रहे हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते थे कि 5 इंटू 1009 इंटू 1 लिख सकते थे, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि देयर इज अ सर्कुलर पार्क अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं, तो सोनिया कितने ले रही है, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने में, और रवि कितना ले रहा है, तो रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और वो भी 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में लग रहा है। सपोज दे स्टार्ट बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं, रवि और सोनिया। तो हमें बताना है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ 18 और 12 का निकालना है। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, चलो निकालते हैं 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 का निकालो, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 12 का निकालो, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब लिखो 18 का क्या मिला हमें, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 मिला, और 12 का क्या मिला हमें, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन पावर किसकी लेते हैं, हाईएस्ट लेते हैं। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2, और इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी, 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 4 से कितना हो गया 36। तो कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो क्या मिलेंगे,
स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो दे विल मीट अगेन at the starting point after 36 मिनट, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और होमवर्क में ये करके आना है कि 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।